अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू ज़रा हटके। अगर हम अपने मुस्तकबिल को बेहतर करना चाहते हैं तो हमें माजी से कुछ सबक सीखने होंगे। और यहाँ पर मैं मुल्की हालात, सियासत, मईशत, फॉरेन पॉलिसी की बात नहीं कर रहा, मैं बात कर रहा हूँ आर्किटेक्चर की, फ़न तामीर की और हमारे तर्ज तामीर की। क्योंकि अगर हम इसी तरह चलते रहे, जो हमारे जो मौजूदा तरीक़ाकार हैं उन्होंने हमें नुकसान ही पहुंचाया है और आने वाले सालों में और भी नुकसान पहुंचाएंगे। मैं बात कर रहा हूँ कि हर एक चीज़ कंक्रीट की है, हर एक चीज़ सीमेंट की है। जब कोई घर बनता है या उसको स्कूल बनते हैं, ऑफिस बिल्डिंग बनती है, तो कोई इस चीज़ का ख्याल नहीं रखता कि यार मौसम कैसा है, हवा का रुख कहाँ से आ रहा है, सूरज का रुख क्या है, और इसके जो नताइज हैं वो हमारे सामने हैं। लेकिन हमेशा ऐसे नहीं था। एक वक्त था, कोई हज़ारों साल पहले की बात नहीं कर रहा, अभी की मैं बात कर रहा हूँ, जब मौसम को मद्देनज़र रखा जाता था किसी भी इमारत को तामीर करने से पहले। इसकी एक मिसाल अगर मैं दूं आपको, तो जैसे कि इस खित्ते में, सिंध में और बिलखसूस हैदराबाद में तकरीबन हर घर के ऊपर एक विंड कैचर होता था, जिसका मकसद होता था कि ठंडी हवा घर में जाए और गर्म हवा बाहर से निकल जाए। बड़े एक नेचुरल प्रोसेस होता है इसका, कन्वेक्शन का। लेकिन फिर हमने टेक्नोलॉजियाँ आ गई और हमने कहा कि यार मौसम की हमें क्यों परवाह होनी चाहिए, हम अपने घर के अंदर अपना ही मौसम बना देंगे, हम पंखे चला देंगे, हम AC चला देंगे, और कुछ देर तक बिल्कुल सही है, ऐसे ही चलता रहा। लेकिन ये सोच अब जाहिर है कि हमें काफ़ी महंगी पड़ गई है। एक तो तकरीबन हर साल दर्जा हरारत बढ़ता जाता है और उसके साथ हमारी जो बिजली के बिल है वो भी बढ़ते जा रहे हैं, और उसमें कोई कमी का अभी हालिया इम्कान नहीं है। मतलब कि आसान अल्फाज में हमारे जो करंट प्रैक्टिस है आर्किटेक्चर का, वो सस्टेनेबल नहीं है। तो सवाल है कि क्या किया जाए। तो आज हमने दावत दी है अपने प्रोग्राम में अरीबा खान साहिबा को। आप हैं प्रिंसिपल आर्किटेक्ट कॉन्सेप्ट स्टूडियोज एंड विद अ पर्टिकुलर फोकस सस्टेनेबल आर्किटेक्चर पे। और शाहिद सईद साहब, वेलकम बैक टू द शो, फाउंडर ऑफ इंडस अर्थ ट्रस्ट, और काफ़ी इंटरनेशनली भी आपने काम किया, पाकिस्तान में तो किया है, लेकिन अफगानिस्तान, यमन, इथियोपिया, ज़ाम्बिया और भी बहुत ममालिक हैं, मैं पूरी लिस्ट नहीं दे सकता। बट वेरी कटिंग एज स्टफ। और ऑल्सो जो ट्रेडिशनल आर्किटेक्चर है उसको जदीद टेक्नोलॉजी और तरीक़ाकार से मिलाकर हम आज और आने वाले सालों के लिए किस तरह बिल्डिंग्स कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं और करनी चाहिए, आज हम इस पर ही बात करेंगे। तो अब मेरे इल्म यहाँ पर आके होता है ख़त्म, तो आई विल कम टू यू कि स्टार्ट करते हैं। अक्सर बात होती है कंक्रीट और सीमेंट, ठीक है। अब इतना हम जानते हैं कि इनसे एक तो ये गर्मी को जज्ब भी करते हैं। आप किसी से भी पूछ लें, हम इन सब की एक अपना एक्सपीरियंस होता है कि जब आपके घर में बिजली जाती है तो 10 मिनट के बाद वो बर्दाश्त से बाहर हो जाती है, क्योंकि इतनी तंगी है, इतनी गर्मी आती है, इंसुलेशन नाम की कोई चीज़ नहीं है। तो शायद हमें आगाज़ करना चाहिए बिल्डिंग मटीरियल से। तो मैं इस सिलसिले में, इससे पहले कि ये दो मेहमान बोलें, मैं आपको अपने घर के बारे में बता देता हूँ, जिस घर में मैं पैदा हुआ। रहीम यार खान में वो घर अब भी है। उसकी जो कमरों की दीवारें थीं वो 13 इंच मोटी थी, पतली टाइलें, और वो सीमेंट की बजाय चूने से उन्हें बनाया गया था उन दीवारों को। छत ऊंची थी, मसलन नॉर्मली 8 फुट की आजकल छत होती है, तो वो कोई 12 फुट उसकी थी ऊंचाई। और उसके ऊपर पकी हुई मिट्टी की टाइलें, टीयर गार्डर्स जो होते हैं वो, और उसके ऊपर कोई 3 इंच की मिट्टी की तय, और उस पे फिर तूड़ी वाला जो गारा है उससे लिपाई छत के ऊपर होती थी। अच्छा, उसकी वजह से गर्मियाँ शदीद होती हैं वहाँ पे रहीम यार खान में, जून जुलाई नाकाबिल बर्दाश्त होता है। तो हमारे घर में पंखा नहीं था, लेकिन एक पर्दे का पंखा था, बहुत ही पुराना, मुग़ल पीरियड का शायद, वो जो रस्सी से चलता था, जो रस्सी से चलता था। वो एक बड़ा सा हॉल था दरमियान में, उसमें वो लगा हुआ था, और सारे हम बच्चे वगैरह जो हैं और वालिदैन उस कमरे में गुजारते थे। डेजर्ट कूलर का भी उस वक्त तस्वुर नहीं था, तो वो काफ़ी होता था। और कमरा गर्मियों में ऐसा लगता था ठंडा है, सर्दियाँ भी उसी सख्त शदीद आती थी, तो वो ख़ुद ब खुद इंसुलेशन की वजह से वो घर बग़ैर किसी हीटिंग के अरेंजमेंट के
वो गर्म हो जाता था और हम बच्चों की समझ में नहीं आता था कि ये कैसे हो जाता है कि गर्मियों में ये ठंडा हो जाता है, सर्दियों में ये गर्म हो जाता है। जादू है। अच्छा, हमारे आसपास के जो घर थे उनमें से आधे कच्चे थे, कच्ची दीवारें, एक कमरा वो भी कच्ची ईंटों का, हमारा तो बेक्ड ईंटों का था, उनका कच्ची ईंटों का कमरा था। उनके लिए सबसे बड़ा मसला ये होता था कि जब बारिशें होती थीं तो वो दीवारें ढह जाती थीं या उखड़ जाती थीं, तो उनकी लिपाई, वो उनका साल का सबसे बड़ा ख़र्चा होता था। कालीन, मैं आज देखता हूँ हैरान होता हूँ कि हर घर में कालीन है। हालांकि इस मुल्क में कालीन की, इस पूरे जनूबी एशिया में मुझे नहीं लगता कि कालीन की ज़रूरत है, जो जिस तरह का मौसम है। बुज़ैक मैं देखता हूँ, बुज़ैक की मेरा नहीं ख्याल के बर्रे सग़ीर में ज़रूरत है। तो बेसिकली हमें जो इस वक्त मसला दरपेश है, जिस पे आप रोशनी डालिएगा, वो ये है कि हम बेसिकली नक़ाल हैं, कॉपी कैट्स हैं, और हमें उससे निजात की ज़रूरत है। और जो हमारे पास हज़ारों साल पुरानी जो टेक्नोलॉजी है उसको मॉडर्न अंदाज में अप्लाई करने की ज़रूरत है, हमारा मसला हल हो जाएगा, मुझे ऐसा लगता है। देखिए, 100 साल पुराना घर, कंक्रीट के जो बिल्डिंग है वो कहते हैं 50-60 साल का लाइफ होता है। ये जो आप 100 साल की बात कर रहे हैं, दूसरी बिल्डिंग 300-400 साल भी पुरानी है। मैं जब यमन में गया था तो वो 16 मंजिल की बिल्डिंग बनी हुई ईंटों से, मिट्टी से। आपने जो बनाई बात करा था, ईंट की बात करी थी, और वो तो बेक्ड ईंट और चूना। हाँ, और जो बाद में आप कह रहे थे कि दूसरे घर के ऊपर लपाई लगाते हैं मिट्टी, हाँ, वो प्योर कच्ची दीवारें होती थी। और भी घर हैं जो हमने सिंध में देखा जो कम से कम 100 साल पुराने हैं मगर मिट्टी के बने हुए हैं। मिट्टी का मसला ये है कि आपको उसकी जो स्पेसिफिकेशन होती है, जितना आपका सैंड है, जितना सिल्ट है और जितना क्ले है, उसको सही होना चाहिए। ये नहीं कि जब आप कहीं पर पहुंच जाएं, मिट्टी लगा दिया घर बन जाएगी, ये गलत तरीका है। तरीका एक होता है जो इन तीनों और चारों चीज़ों के जो मिक्स होती है, ये बिल्कुल सही हो। जैसे मिसाल के तौर में आपका क्ले सिर्फ 20% होना चाहिए, उससे ज़्यादा होने नहीं चाहिए। आप ज़्यादा लगाएंगे तो आपकी बिल्डिंग क्रैक हो जाएगी जैसे होती है। तो ये लोग को सोचना पड़ेगा। मगर मैंने पहले भी कहा था कि ये टेक्नोलॉजी जो है इस मटेरियल का, ये तो बहुत बहुत पुराना है। और पूरी दुनिया में, इधर पाकिस्तान में नहीं, पूरी सब कॉन्टिनेंट, आप साउथ अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका, यूरोप, बहुत बहुत पुराने इस्तेमाल हो रहे हैं। सिर्फ एक चीज़ हमारा इस मुल्क में मसला है कि वो है साइकोलॉजी। मिट्टी का घर कोई सोचता है वो तो हाँ वही, वो तो गिर जाएगा, और ये तो गरीब का है, हमें कहेंगे अमीर का। मैंने काफ़ी दफ़ा लेक्चर्स दिए हैं, जो आपके जो मिलियनर्स होते हैं न्यू मैक्सिको में और नॉर्थ अमेरिका में, वो मिट्टी का घर बनाते हैं, न्यू मैक्सिको, और सॉरी मिलियनर्स। और जब उनको तस्वीरें दिखाते हैं तो लोग हैरान हो जाते हैं, कहते हैं अच्छा ये भी लोग बनाते हैं मिट्टी का। बिल्कुल, क्यों नहीं बनाए। जो आप कह रहे हैं, जो फरमा रहे हैं कि आपकी ठंडा हो जाती है गर्मी में और गर्मी में ये ठंडा हो जाती है। हमने अभी एक औरत के लिए रिप्रोडक्शन सेंटर बनाया है, कह दो हेल्थ सेंटर, जैकबाबाद में। और उसकी दीवारें हैं आपके 14 इंच के, और वो उसमें रैम डर्थ की बात हो रही है, मगर अंदर हमने लाइम प्लास्टर लगाया। अब हाथ अब लगाए लाइम प्लास्टर में, वो ठंडा होता है। चूना। अच्छा, अब यहाँ पे एक चीज़ क्लियर कर देते हैं कि जब हम बात कर रहे हैं मिट्टी के घर बनाने की, तो ये वो देहात वाले मिट्टी के घर शायद नहीं है कि मतलब सिर्फ क्ले ही है और जिसके ऊपर वो गोबर भी लगा देते हैं। गारा हम कहते हैं सिंधी में, तो हाँ, बाहर से जो है वो गारा लगाते हैं उसको, लिपाई, वो तो लिपाई है ना। ये यहाँ बात हो रही है कि ब्लॉक्स जो बन रहे हैं ना कंस्ट्रक्शन के, वो कंप्रेस्ड मिट्टी के हों। और मेरा ख्याल है कि शिगर में हम एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। अब यहाँ पे हम गर्मी की बात कर रहे हैं, शिगर में हमारा चैलेंज जो था वो सर्दी का, कि जब बहुत जैसे -18 या -19 पड़ रहा है, तो उसको किस तरह हम रिटेन करेंगे। तो पहले हमने एक्सपेरिमेंट किया कराची में, हमने ये अर्थ ली और उसको कंप्रेस किया और हैंड मशीन बनाई, और उससे पहले हमने ख़ुद एक्सपेरिमेंट किया
फिर हमने उसको एफिशिएंट तरीका करने के लिए फिर हमने प्रॉपर मशीन बना के कंप्रेस्ड अर्थ मड ब्लॉक्स बनाए और उससे हमने अपना स्ट्रक्चर तो सरिया और कंक्रीट और जैसे होता है उसका बनाया। बट हमारी दीवारें उसको हमने डेफिनेटली मड ब्लॉक से बनाया है। और उसका हमारा चैलेंज यही था कि हम, क्योंकि गर्मी में गर्मी भी हो जाती है शिगर में, बिल्कुल क्लाइमेट चेंज चल रहा है और ठंड में अभी तक बर्फ़ थी तो अभी सारा हमारा काम रुका हुआ था, अब फिर से पिकअप करेगा वहाँ पे। तो उसमें अच्छा, और फिर हमारे पहाड़ों के बीच में तो व्यूज़ भी चाहिए, तो वहाँ पे अमूमन जो प्रैक्टिस होती है वो छोटी खिड़कियाँ बनाते हैं, थिक सेक्शन वॉल के होते हैं और वो बिल्कुल अंदर गर्म रहता है घर। तो हमें चाहिए थे बड़े बड़े व्यूज़, वेन लाउंज में बैठे हैं, अब होम अवे फ्रॉम होम बना रहे हैं, तो अब वहाँ जाके आप किस तरह तो हमने शीशा लगाना था, तो डबल ग्लेस टेम्पर्ड ग्लास, तो वही चीज़ जो प्रैक्टिस जो करते हैं वो मड ब्लॉक्स बनाते हैं, मड की वॉल्स बनाते हैं, उसमें वो एक चीज़ डालते हैं, वहाँ पे भूसी डालते हैं, बट उसके अंदर जो है वो एसेंशली वो बायोडिग्रेड करता है और वो प्रैक्टिकल नहीं है लॉन्ग टर्म में, वही वो रिपेयरिंग में रख जाते हैं। तो हमने वो हटा के किस तरह बेहतर करे, तो वो उसको एक क्या कह सकते हैं मॉडर्नाइज्ड मेथड में उसको शामिल किया। तो अब उसके साथ साथ एक चाइनीज़ प्रैक्टिस होती है कांग सिस्टम, वो जो है ना फर्श में अंडर फ्लोर हीटिंग डालते हैं, जैसे रेडिएटर होता है आपका, उस तरीके से वो इनले करते हैं, वो यूं चलता है ना। शिगर में एक एडवांटेज थी, उधर की बिजली बहुत सस्ती है, तो हम गर्म पानी हीटेड ज़मीन के नीचे से गुजारना ज़्यादा बेहतर है कि हम इन्वर्टर एसी लगाएं और हीट करें। तो वो चीज़ आपने नहीं की। हाँ, हमने वो सुना। ये करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग अरीबा, मैंने तो मतलब पता नहीं, मैंने सुना था कि मुगल और जो पर्शियंस हैं वो भी यही करते थे कि मतलब फर्श को गर्म रखने के लिए जी जो पुराने जो टर्किश बात है वो उनके जो वो हैं, क्या कहना चाहिए, स्टेज टाइप जिसके ऊपर बाथिंग वगैरह होती है, उसके अंदर से भी वो गर्म पानी की लाइनें गुजारते हैं। अच्छा, और तो दूसरी बात थी ठंडा पानी भी, ठंडा पानी रोमन्स ने जो घर बनाते थे पुरानी इमारत के, अभी तक उन लोगों को मिल रहा है कि इतना सा फासला होता है दूसरे, और नीचे में पानी है, ठंडा पानी चल रहा है तो ठंडा ही भी हो सकती है। आपने शिगर की बात की, शिगर पूरा जो नॉर्दर्न एरिया है उसमें जो पत्थर है स्टोन, उसकी जो दीवारें बनती हैं इतनी खूबसूरत और बड़ी मज़ेदार दीवारें, हमें तो ऐसा लगता है कि टेढ़ा मेढ़ा पत्थर है कैसे जोड़ते होंगे। तो वो तो सदियों से उससे काम चला रहे हैं, वो सब ज़ीरो टेम्परेचर को किस तरह उससे वो मेंटेन करते हैं। तो वो टेक्नोलॉजी आपने मॉडर्नाइज करने की, वो टेक्नोलॉजी उसका सिर्फ एक प्रॉब्लम है, वो बहुत कॉस्टली पड़ती है। अब स्टोन की दीवार अब बनाना चाहें, उसकी स्टोन की कटिंग की लेबर की कॉस्ट ही इतनी ज़्यादा है दैट वो प्रैक्टिकल नहीं होता, तो उसको हम तो पर्सन ही नहीं एक्सप्लोर कर पाए। उस बनाना हमारा ख्वाहिश तो स्टोन की वॉल थी, स्टोन का घर, बट हमने फिर बोला कि ठीक है बजट को भी देखना है, बिल्कुल। तो हम लोग मतलब खिड़की और दरवाजे तक सुमरा गली से टीक के लेके गए, वहाँ पे ट्रांसपोर्ट कराए, तो वो हमारा था तो चैलेंज किसको बनाएं एज एफिशिएंट। एक और जो चैलेंज है यहाँ पर अरीबा शायद वो ये है कि जैसे आपने तो एक तरह से फ्रॉम स्क्रैच किया ना, एक मशीन आपने बनाई। अब यार सपोज करें मैं यहाँ बैठा हुआ हूँ कराची में, ठीक है, और मैं भी तंग आ गया हूँ कि अब 45 डिग्री का टेम्परेचर होता है जुलाई में और मेरे बिजली का बिल आसमानों को छू रहा है, और अगर मैं फर्ज करो घर बना रहा होता या कोई एक ऑफिस बिल्डिंग बना रहा होता, मैंने कहा यार ये एक बड़ा अच्छा आइडिया है जो ये लोग यहाँ पे बात कर रहे हैं, मुझे भी ये करना है। लेकिन अगर मैं जाऊँ किसी कॉन्ट्रैक्टर के पास और मैं से कहूँ कि यार मुझे मड ब्रिक से घर बनाना, वो तो कहेगा ये बंदा पागल है। हाँ, कि मतलब ये मिलेंगे ही कहाँ से, आखिरकार मैं तो बाजार में ही जाऊँ। मुझे तो लगता है कि उसकी जो कॉस्ट है वो शायद कंक्रीट के मुकाबले डबल हो जाएगी, इसलिए कि यहाँ अवेलेबिलिटी के मसाइल हैं जी। तो ऐसा ही है। नहीं देखिए, ना ट्रेंड लेबर है ना रॉ मटेरियल है। आप कह रहे हैं कराची की बात, कराची मिसाल के तौर में नॉर्थ कराची या कुरंगी, वहाँ पर आपको मिट्टी मिल जाएगी जो इस्तेमाल हो सकती है कंप्रेस ब्लॉक के लिए और रैम्ड अर्थ के लिए भी हो सकती है। मगर आप सदर में बनाएंगे तो
फिर आपको लाना पड़ेगा, वो तो बहुत महंगा हो जाएगा। या DHA में जैसे हाँ, बनाते हैं। DHA में हाँ नहीं हो सकता, वो नहीं होगा, नहीं ये नामुमकिन है। तो ये मेरी ख्वाहिश मतलब कभी पूरी नहीं होगी। नहीं, आपका आपको कोई DHA छोड़ना पड़ेगा। आपको कोई और मटेरियल अच्छा, कोई और मटेरियल का आपने जिक्र किया, तो कुछ मटेरियल्स रीबा मैं अपने साथ भी लाई हैं। तो ये है आपका कंक्रीट का ब्लॉक, और ये पता नहीं, मुझे तो लग रहा है कोई 60-70 किलो का है, लेकिन मेरा ख्याल है कि 15 मेरे मतलब इतनी वो क्या कहते हैं, डोंट हैव द बाइसेप्स। ये कंक्रीट है, मिट्टी है? ये आप ट्राई, कंक्रीट का नॉर्मल ब्लॉक है। नहीं, और दूसरा जरा दिखाएं प्लीज। अच्छा, उतनी साइज का है, सेम साइज यही है, लेकिन इसको मैं यूं भी कर सकता हूँ, ऐसा अगर मेज टूटती तो मेरी तनख्वाह से। अच्छा, ये मिट्टी का है? ये है ये नया आपका मटेरियल है। सेल्युलर फोम कंक्रीट ब्लॉक। तो ये पिछले कुछ महीनों से हम एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। ये है 5 किलो का ब्लॉक, ये पर्टिकुलर ब्लॉक। तो इसको हम और कोशिश कर रहे हैं इसका वजन और कम करें। इससे हमारा ये आप DHA में इस्तेमाल कर सकते हैं। हम मतलब वी आर मूविंग इन दैट डायरेक्शन कि हम इसको करें। इसमें ये है कि आपकी बिल्डिंग का वजन मतलब 1/3 हो जाएगा। आपकी जो स्ट्रक्चर का है उसके अंदर सरिया और चीज़ें, आपकी फाउंडेशंस हल्की हो जाएंगी। और इसके अंदर फोम है, तो फोम जिप्सम और कंक्रीट का मिक्सचर है, तो उसकी वजह से आपको इंसुलेशन भी मिल रही है, तो हीट और कूल ये जो है ये रिटेन करेगा। तो ये हम पर्टिकुलरली एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं कि हम कराची में इसको इस्तेमाल करें और कंक्रीट से मूव करें। इंडस्ट्रियल स्केल पे कोई है प्रोजेक्ट जो अभी सो ये हमारा ये मटेरियल हमने इस पे वर्क किया और इसको अभी हम अप्रूवल्स की तरफ लेके जा रहे हैं। ये यूज़ होता है, दुनिया भर में यूज़ होता है, यहाँ पे नहीं है। बट जैसे हम किसी से बात करते हैं जिनके साथ हम काम करते हैं, वो डेवलपर्स हैं, तो उन्होंने बोला कि मैं इसका प्लांट लगाना चाहूँगा और मैं इसको बनाना चाहूँगा। तो हाँ वही तो कि मटेरियल अवेलेबल है। तो ऐसे और डेवलपर्स हैं जो थोड़े प्रोग्रेसिव आप बोल लो, थोड़े से उनका नई सोच है कि वो चाहेंगे कि मटेरियल्स इस तरह के इस्तेमाल करें या इस तरह की बिल्डिंग बनाएं जो सस्टेनेबल हो, इको फ्रेंडली हो, लॉन्ग टर्म लास्टिंग हो। जब हम इंसुलेशन की बात करते हैं, कितना फर्क पड़ता है इन टेम्परेचर? मुझे पता तो है कि लोग तो कहते हैं कि बहुत फर्क पड़ता है, बट पता नहीं आपने रिकॉर्ड करा होगा। मेरे बिल्डिंग में कोई 10 से 15 डिग्री फर्क है। 10 से 15 डिग्री कम अंदर है। से और हाँ बाहर। तो ये तो एसी वाला फर्क हो गया ना एक तरह। नहीं चलो मगर कम से कम रेट बाहर के मतलब बाहर 40 है तो आपके यहाँ जो है 30 होगा जी, आराम से जी, आराम से। और कंक्रीट का जो है ये 15 kg का, इसके मुकाबले में जो 5 kg जगह है ये लगाने से बहुत फर्क होगा। मुझे नहीं पता क्या इस पे अभी इसकी हम ऑफिशियल वर्किंग की तरफ चल रही है, बट क्योंकि अब हमारे पास एक प्रोडक्ट आ गया है तो अब हम इसके ऊपर फर्दर वर्किंग भी कर सकते हैं। अच्छा, मुझे एक बात बताएं, अब इंसुलेशन तो अपनी जगह, इसके हल्के होने से मुझे क्या फर्क पड़ रहा है? क्योंकि मतलब मैं तो नहीं उठा आपकी बिल्डिंग की ओवरऑल कॉस्ट, एक आप स्ट्रक्चर डिजाइन करते हैं, स्ट्रक्चरल इंजीनियर जी, वो स्ट्रक्चर डिजाइन करते हैं, स्ट्रक्चरल इंजीनियर, वो आपके स्लैब, आपकी बिल्डिंग का वेट, उसको देख के फाउंडेशंस, आपके कॉलम्स, बीम डिज़ाइन करते हैं। जब आपका वज़न ही कम हो गया बिल्डिंग का, तो क्योंकि आपकी दीवारें एक 16 kg ब्लॉक वर्सेस 5 kg ब्लॉक पे आ गया, तो उससे अच्छा खासा आपको जो है कॉस्ट में फ़र्क पड़ता है। फिर वही बात, आपकी बिल्डिंग थोड़ी सी एनर्जी एफिशिएंट भी होगी, तो बिल के पैसे कम होंगे, ठीक है। वही सेम हाइट्स आप रिटेन कर सकते हैं, आप सब कुछ मतलब बाकी सब कुछ वैसा है, बाकी सब कुछ सेम है, आपकी बिल्डिंग वेट कम हो जाता है, इंसुलेशन हो जाती है, तो और क्या चाहिए। अच्छा, इंटरनेशनली तो हम काफ़ी सालों से हम देख रहे हैं कि इसी डायरेक्शन में लोग जा रहे हैं। इनफैक्ट एक बड़े मज़ेदार प्रोजेक्ट है, आप अच्छी तरह से वाकिफ़ है दोनों, जिम्बाब्वे में एक है, और ये अब घर की बात नहीं हो रही, पूरा शॉपिंग सेंटर, ऑफिस बिल्डिंग्स, आई थिंक ईस्ट गेट बिल्डिंग जो है, और उसको जो अफ्रीका में जो दीमक के माउंड्स होते हैं, मुझे नहीं पता उर्दू में क्या कहते हैं, जो घर बनाते हैं अपने, दीमक तो है, दीमक के ढेर, और ढेर वो कभी भी तो 10-15 फुट के भी होते हैं, और 55 डिग्री की गर्मी में दे स्टे कूल, और बिल्कुल नेचुरल एक प्रोसेस होता है। और ईस्ट गेट जो बिल्डिंग है जिम्बाब्वे में, वो उसी डिजाइन पर बनी है। तो यहाँ पर जब हम बात करें लार्जर कमर्शियल प्रोजेक्ट्स की,
राइट। मैं ख्याल है कि आप दोनों ने भी अपने आप पे उथर म्यूजियम पर आपने भी आप काम कर रहे हैं, आप भी एक प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं, उसकी डिटेल्स में नहीं जाएंगे, लेकिन ओवरऑल उसमें ये कितना फीजिबल है? क्योंकि आई मीन अगेन जब मैं मॉल जाता हूँ गर्मी में, वहाँ पे यार ठंड होती है, फिर मैं सोचता हूँ कि यार इनकी बिजली का बिल कितना होगा, राइट? इट विल बी इन वो आपके ट्राउजर में इंक्लूड हो जाता है, ये आपकी शर्ट में इंक्लूड हो जाता है। हाँ, तो वही ना, यही तो मसला है सर। ये जिस प्रोजेक्ट की हम डिस्कस कर रहे थे, तो वो एक आउटलेट मॉल बनाना चाह रहे हैं कुरंगी में, एंड उसमें यही बोला बड़े बड़े ब्रांड्स ने कि अगर आप हमें एयर कंडीशनिंग हटा देंगे तो हम अपने प्रोडक्ट की कॉस्ट कम कर देंगे। तो चैलेंज यही है कि अब एयर कंडीशनिंग हटा दें और 40 डिग्री की गर्मी में और लोगों को लेकर आए, तो वो कैसे होगा? तो ये उसमें हमने कुछ मेथड्स इंकॉर्पोरेट करने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे ये है कुरंगी क्रिक की तरफ, तो अच्छी हवा आती है, उसको हम एयर को कैसे चैनलाइज करें? हम लोग विंड कैचर्स के ऊपर वर्क कर रहे हैं। अब विंड कैचर्स वुड बी लाइक विंड टावर्स, जो इनलेट होगी, एक तरफ से ठंडी हवा आएगी, कमरे में जाएगी, अंदर हॉल में जाएगी और सर्कुलेट होगी, और वो रोटेट होके गर्म हवा लाइक बर्नौलीज थ्योरम, वो उसका एग्जिट होगा, वो वहाँ से बाहर निकल आएगी। ये एक मेथड है। फिर एक चीज़ जो अभी रिसेंटली जिस पे हम काम कर रहे थे, हम लोग कूलिंग वाटर बॉडीज़ करें। अच्छा, कूलिंग वाटर बॉडीज़ का एक और चैलेंज था जो हम कॉन्स्टेंटली कर रहे हैं। एक तो पानी लेके आए, ठीक है, ठंडी हवा है, उसका थोड़ा सा टेम्परेचर हम मेंटेन और रिटेन रखें कि ठंडा रहे, तो हवा के डायरेक्शन में हो, जो ठंडी हवा टच करे पानी को और अंदर लेकर आए। और एक और चैलेंज जो हम सोच रहे हैं वो है कि आवाम आती है तो कचरा ज़रूर फेंकेगी अंदर, ये भी है। तो उसको हम ग्रीन बेल्ट से बफर करें, उसको रेस करें और लोगों का जो है उनको थोड़ा सा नीचे ले जाएं। तो ये बहुत सारे चैलेंजेस हैं जिसके ऊपर हम काम कर रहे हैं। एक और चीज़ जो हवा पानी को टच करते हुए आपकी बिल्डिंग के अंदर आए, वो एक स्क्रीन के थ्रू आए, जैसे झरोका जैसे होता है या कंक्रीट की स्क्रीन्स बनी हुई होती हैं। तो कोई ऐसे मटेरियल की स्क्रीन हो जो हवा को फिल्टर, धूप को फिल्टर करे, और गर्मी जो है वो एक बफर के साथ अंदर आए। तो और जो हमें बीच में गैप मिलता है, उधर हम कोई ग्रीन बेल्ट चला दें, कोई दरख्त, प्लांट, कोई श्रब्स, कुछ इस तरह की चीज़। तो वो बहुत सारी चीज़ें हो गई जो बिल्डिंग का टेम्परेचर ठंडा रखे। फिर एक हीट आती है छत में। अब ये बिल्डिंग को हम बनाना चाहते प्री फैब्रिकेशन से हैं, तो उसमें जो है इंसुलेशन आप सीमेंट फाइबर बोर्ड के साथ आप कुछ ना कुछ डाल सकते हैं। मे बी हम ये ब्लॉक्स यूज़ कर पाएँ, वो हम देखेंगे। और छत पे एक चैलेंज था, जैसे हम पुराने मेथड्स की बात कर रहे थे, वो कूंडे उल्टे करके मिट्टी के उस पे वो पोरिंग करते थे, तो वो वैक्यूम बनता था, और वो जो है ये एक पुरानी प्रैक्टिस थी। तो उसमें प्रैक्टिस थी, लेकिन 100% साइंटिफिक, बिल्कुल एक्सपेरिमेंट उससे बिल्कुल काम करता है। जो आप बात कर रहे थे ईस्ट गेट की, और सवाल ये है कि क्यों नहीं लोग और बना रहे हैं? मेरे ख्याल में हमारे मुल्क में साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है कि आप बनाएं, सर एक नहीं है, नहीं आप बनाएं तो बगैर एयर कंडीशनिंग का आपको गुजारिश नहीं है। स्टेटस सिंबल, मगर ये जो समझ ही नहीं आती कि मुमकिन भी नहीं है। एवरीथिंग इज सीइंग इज बिलीविंग। आप जाएं उस बिल्डिंग को जाके देखें और उसको स्टडी करें। इस आर्किटेक्ट ने कोरिया में भी बनाया है और जगह में फारिस में बना रहे हैं। दूसरी जो अरीबा जो बात कर रही हैं, जो विंड कैचर का, मैं सोच रहा हूँ कि विंड कैचर काम करता है जहाँ पर हवाएं चलती है। आई मीन इट्स लॉजिकल। जो मैं अपना म्यूजियम कर रहा हूँ थर में, उधर हवा इतनी नहीं चलती, तो मैं एक्सट्रैक्शन की बात कर रहा हूँ। एक्सट्रैक्शन मीनिंग हॉट एयर राइजेस। हाउ डू यू टेक आउट हॉट एयर फ्रॉम द टॉप? और जो आपकी पुरानी बिल्डिंग्स की जो होती थी, फ्लैट रूफ्स नहीं होती थी, इतनी पिच रूफ्स होती थी कि जो आपका जो गर्म हवा है ऊपर आए और यहाँ से आप निकालें उसको, या तो मैकेनिकल मीन्स से निकालें और कुछ और हवा से, बट नेचुरली आप करें तो इट एक्चुअली वर्क्स वेरी वेल, एंड दैट इज़ अनदर वे ऑफ लुकिंग एट हाउ। और जो आप बात कर रही हैं ना, ये जो
दरख्त लगाएं और सारी चीज़ें, पानी लगाएं, ये तो अब लाजमी है करना का। आप ये नहीं करेंगे तो आपकी बिल्डिंग जो है टेम्परेचर हमेशा गर्म रहेगी। अच्छा, टेम्परेचर भी और फिर सॉरी मैं आपको खूबसूरत करता लगेगी हूँ, ना। ये छत में आज जो फ्लैट रूफ्स जो हैं आजकल, आप उसमें गार्डन बनाएं, उसमें गार्डन काफ़ी मुल्क में आजकल वो ग्रीन रूफ्स का ग्रीन रूफ बनाए, अपने सब्जी उसमें लगा सकते हैं। मेरे घर में मैं तो सब्जी लगा रहा हूँ, अपने दरख्त भी लगाया हूँ छत पे। छत के ऊपर। अच्छा, कैसे वो जो हम पहले बात कर रहे थे कि रूफ की का जो वेट होता है, अगर आप उसमें मिट्टी डाल रहे हैं, पानी दे रहे हैं उसको, तो वो उसको संभाल लेते हैं? नहीं, देखिए यहाँ पर कराची की बात हो रही है, तो आई वुड नॉट रिकमेंड दिस। आई वुड नॉट रिकमेंड कि आप उस पर मिट्टी डालें, पर पानी डालें। फिर ये कहाँ पे हो सकता है? ये जहाँ पर के गांव के अंदर, सिंध के अंदर, बलूचिस्तान में बिल्कुल हो सकता है। नहीं, वो रूफ कैसा बना हुआ हो कि वो इसको इसको सस्टेन कर सके ना, गिरना जाए। वो आप अपनी मिट्टी से बनाएं, फिर चूना ऊपर लगाएं, मगर उसका जो पानी जो होता है स्लोप में थोड़ा कर दें, जो बारिश हुई तो पानी निकल जाए। हम लोग ने बनाए हैं कोई 50 घर बनाए बलूचिस्तान में, और उसका पानी उधर स्लोप्स में, ये लास्ट 2015 के अर्थक्वेक के ज़माने में। आपने थर की बात की कि जी वहाँ हवा के कॉरिडोर पे नहीं है, ज़ाहिर है थर, और उसकी कमी है। ये जो चौड़ा जो जिसे कहते हैं इग्लू, जिसके ऊपर वो घास की छत होती है मोटी वाली, मैं जाता रहता हूँ तो शदीद गर्मियों में अगर आप दोनों तरफ से चौड़ा खुला हुआ है और आप अंदर लेट गए तो एयर कंडीशन है गोया। वो समझा तो मुझे नहीं सके, लेकिन ये है कि बाहर की जो गर्म हवा है वो उसके अंदर से जब आती है तो वो पता नहीं क्या है कि उसकी साख्त है, उसका डिज़ाइन है ऐसा कि वो उसकी हिद्दत जो है वो न्यूट्रलाइज कर देती है। तो मेरा आई एम श्योर कि ये भी उनका जो छत बना हुआ है रीड्स के साथ। जी रीड के अंदर होलो होती है, और रीड के अंदर से हवा जाती है, एंड इट एक्सट्रैक्ट्स द विंड, एंड स्लोप्स में ऐसा है ना, तो गर्म हवा हमेशा बाहर निकलती है। ये पुराने ज़माने की चीज़ जो है हम लोग अभी समझ में आ रहा है, क्यों हम स्टडी कर रहे हैं इसको कि क्यों करता था ये, क्यों ऐसा था। और जब स्टडी कर रहे थे, आप देखें आगा खान का जो अस्पताल है, आपने देखा दीवार में उसमें ऐसे निशान लगाए हैं। हाँ, बिल्कुल। इनने स्टडी करा था कि पुराने ज़माने में जो मिट्टी का घर होता था, ये रीड लगाते थे, ये आपकी दीवार है, और ये रीड लगाते थे, रीड जो हॉलो होती थी जी, उसमें से हवा निकलती थी, तो दीवार के साथ साथ इतना लगाएं तो वो दीवार को ठंडा रखता था। तो ये मकसद है जी, जो आगा खान में वो जो ये मुझे पहली दफा पता लगा है। नहीं, मगर अभी तो डिजाइन को नहीं, they have done this as a design factor, not as a technical factor, because it would be too expensive to do that. अच्छा, एक और चीज़ जो I wanted to add, थर का जो चौड़ा है वो चकोरनी गोल होता है, तो वो जब एक फ्लैट दीवार है उस पर गर्म हवा आके लगेगी, वो हीट होएगी। जब वो गोल होगा तो हवा उसके अराउंड से गुजर जाएगी। बिल्कुल। तो ये भी किसी ने उनको बताया नहीं है कि गोल घर क्यों बना रहे हैं आप। उन्होंने सीख के ओवर टाइम गोल घर बनाया। फोक विजडम है ना, तो वो उन्होंने खुद, मतलब उनके पास डिग्रियां नहीं है, वो इस तरह एक्सप्लेन नहीं कर पाते। तो इसका मतलब है कि दूसरी बात है कि आपका जो गोल है ना, स्ट्रक्चर बेहतर है। स्क्वायर से ये स्ट्रक्चर बहुत आसान है बनाने के लिए। नहीं, आप देखिए, आप अगर सेहत के शोबे में बात है, आप न्यूट्रिशन की, लेकिन दादी अम्मा सही कहती थी, ठीक है, दादी अम्मा वाज राइट ऑल अलोंग। नहीं यार बेटा, ये हल्दी दूध पियो। हाँ, अब वो मतलब स्टारबक्स वाले आपको $20 में टर्मेरिक लैटे बेच रहे हैं, क्या है वो, हल्दी दूध है। हाँ, हमारे से लेके अब हमें $20 में बेच रहे हैं यार, मतलब ये दिन भी देख लेते हैं। अच्छा, और यहाँ इस इलाके में तमिलनाडु से लेके और बलूचिस्तान तक लकड़ी, सरकंडा, बांस और घास, ये बेसिक रॉ मटेरियल है। और जो पुरानी बिल्डिंगें हैं उनमें किसी ना किसी शक्ल में आपको ये रॉ मटेरियल नज़र आता है। ये हमारी जो सो कॉल्ड मॉडर्न टेक्नोलॉजी है उसको बिल्कुल गायब कर दिया गया है, जबकि ये रॉ मटेरियल हमारे पास इतना है कि हमारी नस्लों तक ख़त्म। जी बिल्कुल मौजूद है। मगर ये देखिए, जो आपका जो आप टेक्नोलॉजी की बात कर रहे हैं, ये जो लफ्ज़ है ना, प्रोग्रेस, वी हैव टू प्रोग्रेस,
प्रोग्रेस के माने आप वेस्ट को देखें, वेस्ट में क्या हो रहा है। वो लोग बैठे हैं, कहते हैं हमारे जो गवर्नमेंट लोग जाते हैं दुबई, अब वो कहते हैं दुबई की तरह हम बनाएं। इस्लामाबाद में पाम ट्रीज लग रहे हैं जी। जी, अब खजूर की तरफ उखाड़ के ले आए। मुझे बताइए, इस्लामाबाद में खजूर की तरफ बिल्कुल यहाँ पर सी व्यू में कितने दफा इन लोग ने पाम ट्रीज लगाए, हर दफा जल गए। मैंने अभी तक नहीं देखा जो अब बर्दाश्त कर दिया टेम्परेचर या समंदर की हवा। ये मुझे इससे इतनी चिढ़ होती है। और ये जो आपने बात की ना, हम लोग क्यों नहीं सुनते हैं अपनी हिस्ट्री को, हम लोग क्यों नहीं सुनते हैं भाई? वो आपने कहा ना साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स है ना। दादी अम्मा की जो बात कर रहे हैं 100% करेक्ट। सर क्या कहते हैं ना, घर की मुर्गी वही है ना। दादी अम्मा को आप जब बात कर रहे हैं, लुक एट द वे दैट दे डिड देयर हेल्थ, जो अपना हर्ब्स इस्तेमाल करते थे, जो अपने सब्ज़ी इस्तेमाल करते थे। मैं एक मिसाल देता हूँ, ये आपका एलोवेरा जो है, एलोवेरा का जो जूस होती है उसके स्किन के खाल के लिए सबसे बेहतरीन चीज़ होती है। जब मैं एक दफ़ा गया था हमारे गांव में, जब हम लोग काम कर रहे थे, तो एक आदमी का खाल काफ़ी ख़राब था और उसकी वजह है कि पानी खारा है। तो वो कह रहा था साहब जब आप जाएंगे शहर में तो हमारे लिए ट्यूब ले आए क्रीम का। तो मैंने कहा ये जो पड़ा हुआ है ये एलोवेरा, चलो नाम शायद आपको नहीं पता मगर आपको पता है ये क्या चीज़ है? उसने कहा नहीं। तो मैंने उसको काट के दिखाया खाल में लगाने के। यही है हमारे मुल्क में इल्म नहीं है। इसके बाद उसने फिर भी ये तो नहीं कहा कि दीजिए मुझे ट्यूब ही चाहिए, यही कहा होगा। नहीं, यही होता है। और वही एलोवेरा पैकेजिंग में डॉलर्स और पाउंड। ये अच्छा, ये इसकी मिसाल शाहिद साहब के जो उन्होंने घर बनाए थे फ्लड इफेक्टीज के लिए, घरों में हम गए थे, हमने दिखाए थे हमें। उसमें ये था कि जिस तरह भी आप बता भी रहे थे कि आपने उसका विंड का सिलसिला ऐसा रखा है कि हम तपती धूप में हम अंदर गए तो वी कुड फील द डिफरेंस, सिग्निफिकेंट डिफरेंस। और फिर हमने इनसे पूछा कि ये खाली क्यों पड़े हैं, आपने तो बनाया है, सस्ते भी हैं। तो उन्होंने कहा जी वो सरकार ने कहा कि बहुत सस्ते हैं ये, मतलब ये अगर आप इसकी कीमत बढ़ा दें तो शायद हम इस पर गौर करें। फिर हमने कहा कि इन्होंने बताया हमें, आप ख़ुद भी इसमें बताएं कि जो आसपास के देहात के लोग जो जिनको पनाह की ज़रूरत थी उनको कहा कि जी आप रहें यहाँ पे आके। कच्चे घर में कह रहा दो, हम छोड़ के चले गए। हमने तो पक्के घर में रहना, मेहमान को जब बुलाएंगे वो क्या कहेगा। तो यही तजुर्बा रहा ना आपका ये जो जी। और उनके पक्के घर में आप जाएं तो बर्दाश्त नहीं हो सकती, इतना गर्मी है अंदर। और उसके साथ जो कच्चा घर उसके साथ है उसमें बैठे तो इंसान बिल्कुल सुकून में बैठे। घर में जो इस्लाम कोर्ट में घर बना के दिए हैं, वो जो लोग डिस्प्लेस हुए थे कोल की वजह से, वो स्ट्रेट कंक्रीट के हैं। तो अब जुलाई में मैंने देखा कि वो अंदर बैठने की बजाय बाहर बैठ रहे हैं, इसलिए कि अंदर गर्मी ज़्यादा है। ये जो हम अक्सर देखते हैं और मुझे सबसे ज़्यादा चिढ़ इस चीज़ से है, ये जो वाइट हाउस वाला मॉडल लोग बना रहे होते हैं। हाँ? या एथेंस का वो यार एथेंस मतलब कि यार तुम हाँ मतलब आप एंशिएंट ग्रीस में नहीं है, ठीक है ना। वहाँ पर शायद इसका कोई मकसद होता हो, मैं मान सकता हूँ। वहाँ पे ज़लज़ले भी बहुत आते थे, यू नीड द कॉलम, देयर इज अ लॉजिक टू इट। ये नहीं कि ऐप देख मेरा व्हाइट हाउस, यू नो आई मीन, इससे तुम सदर नहीं बन रहे। और दूसरी जो इसमें सबसे ज़्यादा जो इरिटेट करती है ना यार, कि कराची शहर में, सिर्फ कराची शहर की बात कर रहा हूँ, यहाँ पर अगर एक चीज़ है जो हमें बचाती है वो है हवा, राइट, सिर्फ और सिर्फ हवा। नहीं तो हम सब मर गए होते कब से। और इतनी सी खिड़की है, इतनी सी खिड़की है। ये मतलब कौन है, क्या पागल है, मतलब क्या है? हाँ, और फिक्स ग्लास है, आप उसको खोल ही नहीं सकते। जो एयर कंडीशनिंग अंदर होएगा ना तो फिक्स करें। ऑल्सो मिट्टी, कराची में मिट्टी बहुत अंदर आती है, खिड़की से भी आती है। ये इशू है। हाँ, ये एक इशू हर किसी के साथ है जो समंदर के पास रहता है। बट वही चीज़ें, अगर आपको प्राइवेसी चाहिए और व्यू चाहिए, रोशनदान होते थे कि वही हॉट एयर राइज करे तो फिर रोशनदान है और उससे वेंटिलेटर की तरह है वो निकलेगा। तो वो बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम आपको एक्चुअली सेंट्रल कराची में घर नजर आएंगे जो 60s के टाइम के बने थे, उनमें आपको बहुत सारी चीजें आएंगी। सरकारी क्वार्टर में जो घर, सरकारी क्वार्टर जो बने थे छोटे, जी नहीं, और अपना हाई कोर्ट देख लो। हाँ बिल्कुल। अच्छा, रोशनदान तो खत्म हो गए ना, वो मॉडर्न उसमें नहीं है तो खत्म हो गए, वरना वेंटिलेटर्स तो है। जैसे
जब मैं बाथरूम डिज़ाइन करती हूँ, मैं एक लंबी खिड़की देने के अलावा मैं कहती हूँ बिल्कुल बीम के नीचे एक स्लिट लंबी रोशनदान दें, वो ज़्यादा बेहतर है, प्राइवेसी भी है और वेंटिलेटर भी अच्छा लंबा मिल जाता है। ये मेरा पर्सनल चॉइस होती है, प्रेफरेंस होता है। हमें याद है क्योंकि बेचारे वो भी हाइट पे थे तो रस्सी होती थी जिससे आप उसको खोल सकते हैं और फिर आप बंद कर सकते हैं। जी, उसकी वजह आप आज भी देख सकते हैं कैंट और सिटी रेलवे स्टेशन के जो वेटिंग रूम्स है ना, उनमें चले जाए। उसकी वजह ये है कि गर्म हवा ऊपर जाती है और वहाँ पर वेंटिलेट करें आप, तो गर्म हवा को बाहर लेकर आते, मगर क्रॉस वेंटिलेशन होना चाहिए, वेरी इंपॉर्टेंट। खैरपुर में आना जाना होता है, वहाँ पे जो भी जिसके पास थोड़ा पैसा आ जाता है वो अपना बंगला बनाता है, कंक्रीट तो कंक्रीट बनाता है। फिर ये फॉल सीलिंग का एक रवाज है, आई थिंक वो उसके लिए करते हैं शायद शोशा के लिए, लेकिन दैट डजंट रियली टेक केयर। काम शोशे के लिए होते हैं। हाँ मतलब लेकिन उसमें फर्क तो नहीं पड़ता ना कोई नहीं टू अ सर्टेन एक्सटेंट इट विल, बिकॉज कंक्रीट जो है वो गर्मी को अब्सॉर्ब करती है और फिर रात को देती है बाहर। तो फॉल सीलिंग तो थोड़ा सा रोक, थोड़ा सा फर्क पड़ेगा, थोड़ा सा, मगर ज्यादा नहीं। मगर ये गलत चीज है, ये लेकिन वो बनाना नहीं चाहिए। ये सोच के नहीं लगाया उन्होंने, तो डेकोरेशन अपना डिस्को लाइटें लगानी होती है इसलिए किया है। नहीं, ये तो गलत चीज है। अगर वेस्ट की तरफ जाएं, वो साइड इंडस्ट्रियल सीलिंग्स कर रहे हैं, वो फॉल सीलिंग की तरफ से मूव करें, स्ट्रिपिंग इट ओपन, यू नो, वो थोड़ा सा उसको रॉ की तरफ लेके जा रहे हैं। वो ही कॉस्ट कम होती है, फॉल सीलिंग लगाने की भी एक कॉस्ट होती है। तो पब्लिक बिल्डिंग्स हैं उसमें तो आप ना लगाएं तो बेहतर है, बट अभी भी आप बैंक्स वगैरह में देखेंगे फॉल सीलिंग के बगैर वो पैक्ड फिनिश एलिमेंट नहीं नजर आएगा। मगर जो आप बात कर रहे थे पहले मैंने देखा है, जो मैं पढ़ाता हूँ काफ़ी यूनिवर्सिटीज़ में, कराची यूनिवर्सिटी, इंडस वैली और सर सैयद वगैरह, स्टूडेंट्स के जो प्रोजेक्ट्स हैं ये सब देख रहे हैं वेंटिलेशन के लिए। ओके तो ये महसूस हो रहा है कि स्टूडेंट्स को भी कि एयर कंडीशन आज का उसको उसके अलावा हम लोग क्या कर सकते हैं। तो ये दैट इज होप, ये एक पॉजिटिव है, बहुत पॉजिटिव कि यंगर जनरेशन में एक अप्रिसिएशन है कि भाई ये एसी मसले का हल नहीं है। जिस तरह कॉस्ट ऑफ हर एक चीज यंगर जनरेशन पे ही फेंक देते हैं, हमारे तो कुछ हुआ नहीं। हमसे जो हुआ हमने किया, शायद साहब से हुआ, लेकिन अब अगले आएंगे तो हमसे तो तेज होंगे। उम्मीद है, उम्मीद। बट उनको भी एक आवाम का भी इनपुट मिलना चाहिए। आप उतना ही कर सकते हैं जितना आपका क्लाइंट चाहेगा आप कर। अब वो कहेगा नहीं भाई आप ये व्हाइट हाउस चाहिए, ये होता है हमारे क्लाइंट से आवाम का इतनी डिजाइन दिए, उन्हें बोला नहीं हम एक रेनेसांस वाला घर बना दें, हम वही बनाया हमने, हम क्या करें। आवाम का इनपुट कुछ नहीं होता, आवाम जो है सिर्फ नकल करते हैं या भेड़ चाल में करते हैं। असल मसला ये कि जो खवास हैं वो इस बात को ना सिर्फ समझें बल्कि अप्लाई भी करें, और सबसे पहले ये ना पूछें कि ये जो सरकारी बिल्डिंग है आप जो इसका नक्शा लेके आए हैं, ये कह रहे हैं आप सिर्फ 1 करोड़ रुपए में आप बना देंगे, 1 अरब का प्रोजेक्ट लाएं तो फिर हम इस पे ध्यान देंगे। जहाँ ये कल्चर होगा, ये कल्चर तो वहाँ पर है। लेकिन एक और चीज़ मैं कहूँगा कि और अगेन थोड़ा सा पॉजिटिव नोट पे, मेरा ख्याल है कि देर है कि कोई अगर एक हिम्मत करे, 2-3 बड़े प्रोजेक्ट्स इस तरह की हिम्मत करें और वो सामने आए, बिकॉज सीइंग इज बिलीविंग, बिल्कुल राइट। जब आप वहाँ पर वाकई जाएंगे और कहेंगे कि यार मतलब कोई एक अगर बहुत बड़े शॉपिंग प्लाजा का मालिक है, उसको पता है मेरे इतनी बिजली का बिल है, वो दूसरे जाएगा, वो कहेगा यार तुम्हारा कितना है, वो कहेगा फिर नेक्स्ट टाइम वो सोचेगा कि यार नेक्स्ट टाइम मैं बनाऊंगा तो मैं भी इस तरह से बनाऊंगा, और फिर वो शायद ट्रिकल डाउन हो। बिल्कुल ऐसे और फिर अवेलेबिलिटी ऑफ एक्सपर्टीज की भी तो बात है ना। अब मेरा ख्याल है कि 90 या 99% जो कॉन्ट्रैक्टर्स है आप उनसे ये बात करेंगे हैं। हाँ, मिस्त्रियों को भी नहीं पता होगा, जाहिर है वो नहीं वो तो बिल्कुल बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग हो जाता है। जैसे हम लोग बहावलपुर के पास घर बनाए, जैसे बात हो रही थी, सादकाबाद भूंग में एक घर बन रहा है 4000 गज पे, ग्राउंड फ्लोर स्प्रेड आउट है वो, और उसको हमने सहन, हर बड़े कमरे या आपका ड्राइंग और फॉर्मल डाइनिंग है और उसमें हर जगह को हमने सहन दिए हुए हैं ताकि वो विंड का फ्लो रहे। सहन और कमरों के सामने, क्योंकि वहाँ पे गर्मी बहुत होती है, उसके सामने हमने वरांडास दिए हैं, वो काफ़ी हद तक बन भी किया, ग्रे स्ट्रक्चर कंप्लीट हो गया, उसकी तरफ वो बनाया भी हमने डबल लेड ब्रिक्स के साथ है, आरबी कंस्ट्रक्शन है, छत भी आरबी में डाली, हाइट भी हमने 15 फीट अचीव की। जो आपने घर डिफाइन किया था भी बिल्कुल वो प्रिंसिपल्स को रखते हुए हमने रखा। और ये थोड़ा सा इस्लामिक आर्किटेक्चर से भी इंस्पायर्ड घर है, पब्लिक कोर्ट है
तो पब्लिक एरिया है और फिर पीछे हरम एरिया जो उनका लिविंग क्वार्टर्स हैं, ताकि वो पर्दा और उसका बहुत कॉन्सेप्ट है कि जो मेल इन्फ्लक्स है वो बाहर से ही पब्लिक एरिया में रहे। तो वो बहुत सारी चीज़ें वो ये कुछ हमें क्लाइंट्स नहीं एजुकेट किया। उन्होंने बोला कि हमारे अभी भी जो घर बने हुए हैं हर कमरे के सामने हम 15 फीट का वरांडा देते हैं, कवर्ड बंद इसलिए देते हैं ताकि वो ही गर्मी हमारी इनडायरेक्टली आए और ये वेंटिलेशन का हमें एक जगह मिले। उन्होंने बोला प्लीज़ आप ये ज़रूर इंकॉर्पोरेट करिएगा। तो वो जब उन्होंने उस पर एम्फेसिस किया कि भाई ये ज़रूरी बनाना है, तो फिर हमने भी इंकॉर्पोरेट किया। तो वो काफ़ी इंटरेस्टिंग है, वो ज़रूर मतलब आई होप के कोई उसको दिखाएं। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। ये थी हमारी गुफ्तगू और आज के लिए इतना ही जी, इजाज़त दीजिए, खुदा हाफ़िज़।